हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हैरानी कर दिया है कि आखिर किस तरह एक जंग की तबाही से मुतासर मुल्क इतनी जल्दी तरक्की कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो लिटरली अफगानिस्तान का तकदीर बदल के रख देगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान का नाम सुनते ही जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आता है, तालिबान। तो जैसे अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली, हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि आखिरकार ये मुल्क को किस तरह चलाएंगे, बट अफगान तालिबान ने सबको ही गलत साबित कर दिया। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अफगानिस्तान तालिबान एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है काशटीपा कैनाल, अ सोर्स ऑफ होप फॉर अफगानिस्तान। तो अफगान तालिबान इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर $684 मिलियन खर्च कर रहे हैं। व्हाई अफगानिस्तान मेकिंग द कैनाल? तो काशटीपा कैनाल को बनाने के 3 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड कंट्री। तो अगर अफगानिस्तान की मैप को देख ले, अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। एक तरफ है उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है पाकिस्तान और चौथी तरफ है ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द कोई खास दरिया नहीं है जिससे वो पानी हासिल कर सके। लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से अफगानिस्तान में खुश्क साली रहती है। अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पड़ोसी ममालिकों पर डिपेंड करता है। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर ही बात करें तो एक तरफ है नॉर्थ वेस्ट रीजन जहाँ पर सारे पहाड़ पाए जाते हैं और दूसरी तरफ है साउथ वेस्ट रीजन, यहाँ पर सारा के सारा सहरा है। तो अफगानिस्तान का लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से ये कैनाल बनाया जा रहा है। इस कैनाल को अगर बनाने की दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 4500 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ऊपर से पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से ये कैनाल बनाया जा रहा है। तो इस कैनाल को बनाने की तीसरा रीजन ये है कि अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% लैंड पर कश्तकारी होती है और 88% अफगानिस्तान का जो लैंड है वो बंजर पड़ा हुआ है। तो अफगानिस्तान खुद का फूड भी प्रोड्यूस नहीं करता, वो भी दूसरे ममालिकों पर डिपेंड करता है। तो मुल्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, फूड सिक्योरिटी को और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो 75% से ज्यादा इलाके पर अफगानिस्तान में पानी है ही नहीं। तो इन सब मसाइल को हल करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 2, हाउ द कैनाल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इस कैनाल की अगर लंबाई के बारे में बात करें तो वो है 285 किलोमीटर यानी कि 177 माइल्स। इसकी चौड़ाई यानी कि अगर वेट के बारे में बात करें तो वो है 100 मीटर्स और साथ में अगर इसकी डेप्थ के बारे में बात करें तो वो है 5 to 8 मीटर्स। तो ये कैनाल सुबह बल्क के जिले कलदार से शुरू होकर दौलताबाद और बल्क की कई अजला जोजजान, फैजाबाद, आपची और कई और इलाकों से गुजरती हैं और आखिरकार ये फरियाब और अरकुई अजला तक तकरीबन 30 लाख अर्जी को सरियाब कर सकती हैं। तो ये कैनाल एक सेकंड में 650 क्यूबिक मीटर जबकि एक साल में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर सप्लाई करने की सलाहियत रखती हैं। काबुल कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारी सिटी को रिशेप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $1000 मिलियन से अबव खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट 2300 हेक्टर्स पर बनाया जाएगा यानी 5.6 स्क्वायर माइल्स लैंड पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 30,000 के अबव रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाएंगे और साथ में ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स और हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे।
विल तो इस प्रोजेक्ट में 5 अलग जोन्स होंगे, हर जोन का अलग पर्पस होगा। द मेन कमर्शियल कोर विल बी द सेंट्रल जोन, जिसमें ऑफिस, रेस्टोरेंट और साथ में स्टोर्स होंगे। जो दूसरा जोन है उसका नाम है रेजिडेंशियल जोन। इस जोन में अफोर्डेबल और लग्जूरियस घर होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो थर्ड जोन है उसका नाम है एजुकेशनल जोन, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो चौथा जोन है उसका नाम है हेल्थ केयर जोन, जिसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक और रिसर्च सेंटर्स होंगे। और इस प्रोजेक्ट का आखिरी जोन का नाम है ग्रीन जोन। इस जोन में पार्क्स, गार्डन्स और ओपन प्लेसेस होंगे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग एंजॉय कर सकेंगे। अब आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट किया जाएगा। विल तो इस प्रोजेक्ट को अभी भी स्टार्ट किया गया है, इसमें कई साल लगेंगे। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट फेज में सेंट्रल और रेजिडेंशियल जोन पर काम किया जाएगा, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में एजुकेशनल, हेल्थ और ग्रीन जोन पर काम किया जाएगा, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। हाउ अफगानिस्तान अर्न मनी। अफगानिस्तान का नाम सुनती जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आता है, तालिबान। विल तो 40 साल बाद जब अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली तो लिटरली हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि ये मुल्क को किस तरह चलाएंगे। लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी ना सिर्फ पाकिस्तान की रुपीस से बल्कि इंडिया की रुपीस से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान में $1 275 रुपीस की बराबर है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में $1 83 रुपीस की बराबर है, जबकि अफगानिस्तान में $1 73 अफगानी की बराबर है, क्योंकि अफगानिस्तान में लिटरली पैसों की बारिश होती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान सीक्रेटली बहुत। चैप्टर 1 हिडन जेम्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना भी कहा जाता है। वहाँ के पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में एक है लिथियम, यानी कि व्हाइट गोल्ड। ये वही लिथियम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में यूज होता है। कुछ सालों में डीजल और पेट्रोल की अहमियत खत्म होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आने वाला है, जिसमें पेट्रोल और डीजल की जगह लिथियम यूज होगा। तो अगली 20 साल में लिथियम की डिमांड आज से 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जाता है और यहाँ $1 ट्रिलियन की रिजर्व हो सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान को चाइना ने $10 बिलियन दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान में जॉब्स बढ़ेंगे, तरक्की होगी, गरीबी मिट जाएगी और साथ में अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। इस प्रोजेक्ट की सेवा अफगान तालिबान गोल्ड, जेमस्टोन्स, एमरल्ड, रूबीज का माइनिंग करता है, जिससे वो 200 से 300 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। चैप्टर नंबर 2 ट्रेड रूट्स कंट्रोल। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देख लोगे तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। दूसरे एशियाई ममालिक जिनमें आता है पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारे ममालिक अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो इनके दरमियान आता है अफगानिस्तान। ट्रांसपोर्टेशन अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो रास्ते अफगानिस्तान के कंट्रोल में है उसे गुजरने पर ट्रेडर को टैक्स देना पड़ता है, जिसे अफगानिस्तान करोड़ों में कमाता है। टपी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया पाइपलाइन को हम टपी पाइपलाइन भी कह सकते हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट है, पर ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट से तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया सप्लाई किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 1814 किलोमीटर है। 11 दिसंबर 2010 को इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए गए थे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $300 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में शुरू हुई थी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो सेक्शन है वो 2018 में शुरू किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है ये तुर्कमेनिस्तान के गिलगित से शुरू होकर फिर उसके बाद अफगानिस्तान के हेरात, कंदाहार और फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्वेटा, मुल्तान से होके इंडिया तक जाता है। इस मंसूबे से इन ममालिक की एनर्जी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और साथ में अफगानिस्तान के लोगों को जॉब्स मिलेंगे, गरीबी मिट जाएगी।
वेल तो साथ में इस प्रोजेक्ट से एस्टिमेट $2 बिलियन की बचत होगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक कुछ वजूहात की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों ये थे अफगानिस्तान के 4 गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों सच बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।